बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 2 जुलाई 2025 और दिन है आज बुध का। बुध मंडी जाने का प्रोग्राम था मेरा। लुडन मंडी लगती है ना बुध के दिन, वहाँ से हम बछड़े देखते और कुछ बकरे वगैरह बकरियाँ भी देखते। लेकिन मेरे दोनों भाई यहाँ हैं नहीं, शाहद भाई और शहजाद साहब, वो लाहौर में हैं, अपने चेकअप के लिए गए शाहद भाई। तो वो शायद अभी 1-2 दिन उनको लाहौर में और भी लग सकते हैं, तो वो जब वापस आएंगे ना फिर हम जाएंगे मंडी में, मैं और शहजाद। तो अकेला जाना ज़रा मुश्किल भी होता है, कैश के मामलात भी होते हैं, जानवरों को संभालना एक बंदे के लिए ये मुश्किल है, और ख़ासकर जो बछड़े का काम है वो मुश्किल है। तो इस वजह से फिर आज का ट्रिप जो है ना वो छोड़ दिया। तो आज फिर आपके साथ बकरी फार्मिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहले मैंने 2-3 वीडियो लगाई हैं, आप सारे दोस्तों ने बहुत पसंद की हैं, बहुत उनको पसंद किया है, आप सबका शुक्रिया। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि कल 1 जुलाई था। कल हमने जब ये चराई करवाई थी उसके बाद फिर हमने इनकी वैक्सीन करवाई थी पीपीआर की। मैं कुछ वीडियो इसमें ऐड भी करूंगा, आप देख भी सकते हैं। हमारे पास जितने भी जानवर हैं तकरीबन मेरा ख्याल 55 शायद बोला था उन्होंने, टोटल बकरियां बकरे छोटे मोटे मिला के ये 55 जानवर हैं, और इनकी वैक्सीन कल हो गई है पीपीआर की। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी गवर्नमेंट ने की है, कल हमारी ये फ्री हुई है सारी। बछड़ों की हुई, बकरियों की पीपीआर की वैक्सीन हुई है। बकरियों की ना पाकिस्तान में, अगर मैंने ये डाटा गूगल के ऊपर सर्च किया जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, हो सकता है मेरी सर्च में या मेरे किसी चीज़ में कोई फ़र्क भी आ सकता है। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा महारत रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके बता दें, हम उसको देखेंगे, ज़रूर फॉलो करेंगे। पीपीआर की जो एक वैक्सीन है, वैसे तो बकरियों की तकरीबन 3-4 वैक्सीनें हैं जो मेजर हैं हमारे इस इलाके की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पीपीआर की अगर एक वैक्सीन, बाकी सबको छोड़ देते हैं अभी, एक वैक्सीन पीपीआर की अगर हम नहीं करते तो पाकिस्तान में जानवरों की शरह अमवात कहाँ तक जाती है, बीमारी का अटैक कहाँ तक जाता है। ये चीज़ होती है असल सीखने वाली, और सबसे बढ़ के कि उसके ऊपर अमल किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें बेस करती हैं फार्म के ऊपर। किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, फार्म को बड़ा करने के लिए, अगर कोई बंदा इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करता तो वो अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठता है। अभी जो लेटेस्ट सर्च आई है मेरे पास, उसमें कहता है कि शरह अमवात पाकिस्तान में 50 से 80% तक शरह अमवात होती है। यानी कि अगर 100 बकरी है उसमें 50 भी मर सकती हैं, अगर पीपीआर ने अटैक कर दिया 60 भी मर सकती हैं, 70 भी, और मैक्सिमम 80 बकरियां उसमें मर जाएंगी। और जब ये आती है ना तो मैंने ये देखा है, ये तकरीबन 90% तक मर जाती है, 100% तक भी मर जाती हैं। इतनी गंदी बीमारी है, 70 से 90% है बीमारी आपके फार्म में। 90% तक आ सकती, 100 में से 90% जानवर, 90 जानवर आपके जो हैं वो बीमार कर सकती है बीमारी। अंदाज़ा करें कि कितनी गंदी बीमारी है। इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है जानवर का, और अल्लाह माफ़ करे बहुत गंदी बीमारी है। टेम्परेचर नीचे आता ही नहीं, चाहे दिसंबर में आती भी सर्दियों में ही है। समझ नहीं आती बंदे को कि मैं करूँगा क्या। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अगर दुनिया भर में हम देखें ना कि पीपीआर की वैक्सीन, फ़र्ज़ करें कि पूरी दुनिया में पीपीआर की वैक्सीन नहीं की गई और बीमारी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, तो ये पूरी दुनिया में तकरीबन 500 बिलियन डॉलर का लॉस होता है। 500 बिलियन डॉलर्स ये दुनिया का उन्होंने बताया था। और अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन ये मिलियन में होता है, 40 मिलियन, मेरा ख्याल मिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मिलियंस के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। ये हो सकता है मेरे दादोशुमार मैंने लिखे नहीं है, इसमें थोड़ी गलती भी हो सकती है, माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। बहुत तगड़ा नुकसान है। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, यहाँ पे ज़्यादातर छोटे छोटे जो फार्मर होते हैं, इन्होंने बकरियाँ भी, कईयों ने आधार पैसे लेके, किसी ने बैंक से, कहीं किसी ने किधर से लोन पकड़ा है, किसी के अपने पैसे। तो इस तरह का जब कारोबार हो और उसके ऊपर अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला बन जाए तो उस ख़ानदान का क्या बनेगा, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसलिए भाई एहतियात करें,
कल का जो रेट है ना PPR वैक्सीन का, वो लगभग 3700 रुपये था। एक वायल आप 3700 रुपये की आ रही है। अगर आप बाहर से प्राइवेट ख़रीदें तो मुझे तो फ्री मिली थी, बल्कि वो करके भी खुद ही गए हैं। 3700 रुपये की आती है। 100 बकरियों को वो 100 बकरियों को वो हो जाती है। तो क्या कितना आता है? 37 रुपये ख़र्चा आ रहा है, तो 50,000 की कम से कम भी आती है बकरी अच्छी। नॉर्मल बकरी 50,000 की। तो बचाएं अपने जानवरों को। अभी इसके बाद तकरीबन 20 दिन के बाद हम इनको करेंगे इंटेरोटैक्सीमिया की वैक्सीन, फिर उसका डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर ये बीमारी अल्लाह ना करे पाकिस्तान, या इससे और भी बड़े मसाइल पैदा होंगे। गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। देहात आप देख लें, 70% तो देहात है पाकिस्तान में, देहाती एरिया है, ज़मींदार हैं, सबके पास ही माल मवेशी हैं, बकरियां हैं, बड़े जानवर हैं। तो गुर्बत में बहुत इजाफा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे गोश्त का रेट बहुत बढ़ जाएगा। अभी हमारे इधर से हम गोश्त बकरे का लेने के लिए जाएँ ना, 3 रेट मिलेंगे आपको, 3 रेट गोश्त के, बकरे के। अगर आपने बकरे के गोश्त को आपने आंखों से नहीं देखा तो 1700 रुपये आपको किलो मिलेगा। अगर आपने जानवर को देख लिया कि यार ये ठीक है, बकरी है या जो भी जानवर खड़ा है ठीक है, मेरी तंदुरुस्त, आपने ज़िबा कर दिया, बूढ़ा था, तो वो 2000 रुपये मिलेगा। अगर आपने कहा कि नहीं जी ये 2 दांत बकरा ये मेरे आँखों के सामने करो और इसका मैं गोश्त लूँगा, तो वो 2500 रुपये किलो आपको मिलेगा। और अगर बीमारी की सूरत में यही गोश्त आप लेने के लिए जाएंगे, 2500 वाला आपको 5000 रुपये तक गोश्त मिलेगा। क्योंकि 100 में से आपके 60-70-80 जानवर तो ज़ाया हो गए पूरे पाकिस्तान में। तो वो कितना लेवल नीचे चला गया। जब कमी होगी तो गोश्त का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान से जो जानवर हमारे बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाहर गोश्त के हवाले से, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। पाकिस्तान को जो इसकी आमदन हो रही है, जो हम बकरियां पाल रहे हैं, जो अज़ाफ़ी बकरियां होती हैं, वो हम बाहर भी बेच देते हैं ना। जैसे सऊदी अरब में भी जाते होंगे, दुबई में बहुत माल जाता है हमारा, और इसके अलावा बड़ी दुनिया में जाता है। वो भी ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ से कोई आपको डॉलर नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ये इसका इम्पेक्ट तो बहुत बुरा आता है इकॉनमी के ऊपर। बाकी 2 साल पहले भी मैंने ना इसी बीमारी के ऊपर एक सर्च की थी, तो उसमें मैंने शरह मवाद देखी थी, वो भी गूगल से ही की थी। उस वक्त जो शरह मवाद थी ना, वो PPR वैक्सीन ना करने की वजह से 40 से 52% थी बीमारी की। ये बात मेरी गौर से सुने। PPR की वैक्सीन 2 साल पहले का मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले में मैंने इसको सर्च किया था, मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। जब से मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी तो मैंने इसके बारे में मालूमात भी लेना शुरू की थी। 40% से 52% तक की जानवर डेड होते थे, आपके एक्सपायर होते थे, यानी कि 52% मैक्सिमम जानवर मरते थे, बाकी सही हो जाते थे। अभी 90% तक चले गए, 80% भी कई जगह पे मुझे मिला, 90% भी मिला, 80 रखें आप। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बीमारियाँ कितनी ताकतवर होती जा रही हैं दिन ब दिन, या मेडिसिन हमारी नहीं काम कर रही। चलो मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि जानवरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है इन 2 सालों में, तो इजाफा इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना बीमारी की रेशो बढ़ गई है। अगर इसी तरह से हम 2 साल आगे जाएंगे तो ये तो 100% के ऊपर आ जाएगी बीमारी। 100% के ऊपर अगर ये बीमारी आएगी तो क्या मतलब समझें हम, ये तो गलत है ना, कि मतलब टोटली ख़त्म। तो इसकी एक वजह ये है कि देहातों में गवर्नमेंट पीछा इतना करती नहीं और अवेयरनेस लोगों को है नहीं। सबसे ये बात मैंने कल परसों भी की थी अपनी एक वीडियो में कि बकरी को रखना, ख़रीदना, पालना ये सब ठीक है, ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसके काम को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बगैर आप करेंगे तो ये निश्ता, चाहे देहात में करें चाहे शहर में करें, जिधर भी आप हैं वो मसला नहीं है, लेकिन ये नुकसान है। सीखने के बगैर जो है वो नहीं हो सकती। हम अपने असूलों के मुताबिक अपने फार्म को नहीं चला सकते, जो साइंसी असूल हैं उनके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। कई बाबे आ जाते हैं इसमें कि ये दवाई दे दें, देसी दवाई दे दें, फलां कर दें, टमका कर दें, इसको मसरों की दाल खिला दें, इसको माश की दाल खिला दें, इसको ये कर दें। नहीं नहीं, अब वो चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी। टाइम का ज़ाया है आपका। जो एलोपैथिक मेडिसिन आ रही है, आपका DVM डॉक्टर है, उनसे बात करें, उनको बुलाएं कि भाई आके विज़िट करें, देखें, अच्छी से अच्छी जो वैक्सीन है वो आप अपने जानवरों के लिए मंगवाएं।
تو ہی سر آپ کا فارم جو ہے وہ آگے گروتھ کرے گا. اگر آپ یہ مسروں کی دال پہ اور مچھلی کی دال پہ آپ بیٹھ گئے تو پھر سمجھ سے باہر ہیں چیزیں. چاہے ہلکی سے ہلکی بھی کوئی بیماری ہے نا، نزلہ بخار بھی ہے، اس کو بھی سیریس لینا ہے آپ نے. اگر آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا تو آپ لاس کر بیٹھیں گے. اور ویکسین جو ہے، جب آپ بکری کی ویکسین نہیں کریں گے نا، کوئی بھی بیماری کی ہے، پی پی آر کی ہے، انٹروٹیکسیمیا کی ہے، منہ کھور کی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کدوک آتی ہیں، تو پیدا ہونے والا جو بچہ ہے نا اس میں سے، اس کو بھی یہ مسئلہ بن جائے گا. اور ایک چیز اور بھی ہے میں بتا دوں کہ پی پی آر کی ویکسین اتنی اچھی آ رہی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کمپنی کہ ہماری کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا ویکسین لے لیں، ترکی کی لے لیں، جدھر کدھر سے بھی آ رہی لے لیں، ایک دفعہ ٹیکہ جب بکری کو اور بھیڑ کو، چھترے کو، ان کو لگتا ہے، 3 سال تک آپ دوبارہ ویکسین اس جانور کی نہ کریں تو اس کو یہ بیماری نہیں آئے گی. 3 سال تک اس کا اثر رہتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ سال بعد اس کو لازمی کریں اور اکتوبر تک اپنی ساری ویکسینیں کمپلیٹ کریں بکریوں کی. یہ ٹھیک ہے. اس کا میں ویڈیو اس کے اوپر الگ سے بناؤں گا کہ سب سے پہلے کیسے ہوگی ویکسین، پھر اس کے بعد کیسے ہوگی. پھر ابھی یہ ہماری فری والی چل رہی، وہ آگے کر گئے، ٹھیک ہے، لیکن میں خود سے اپنی ویکسین کروں گی. میں نے ابھی کچھ بکرے بھی خریدنے ہیں پلائی والے، اور کچھ بکریاں خریدنی ہیں اپنی فارم کے لیے. یہ شہزادہ بھائی جب واپس آئیں گے نا، ہم خرید کے ساری پورا کر کے مال، اس کے بعد ہم پھر نہ پلائی کے اوپر بکرا لیں گے نہ اپنا کوئی مال خریدیں گے. ہم اپنی پھر ویکسینوں کے پیچھے لگ جائیں گے، ان کو باقاعدہ پراپر ٹائم کے اوپر. اور جب ویکسین ہوگی ہم خود خریدیں گے، اس کی کولڈ چین کا خیال رکھیں گے کہ جو ویکسین آپ کی کولڈ چین کے اندر رہنے والی ہے اس کی کولڈ چین ڈسٹرب نہ ہو. اس کو خود مانیٹر کریں گے، جیسا جیسا جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اس میں جو سیکھا ہے، اسی کے مطابق انشاءاللہ ویکسین ہوگی. اور آپ کو شیئر کریں گے، دکھائیں گے بھی، یہ بھائی ایسے کریں. اور اکتوبر کی 31 تاریخ تک ہم انشاءاللہ اپنی ویکسین بکریوں کی ٹوٹل پورے سال کی کمپلیٹ کر دیں گے. پھر پیچھے نزلہ زکام، یہ وہ دگڑم بگڑم چھوٹے موٹے وہ چلتا ہی رہتا ہے، تو اس کو ہم خود پھر ساتھ ساتھ مینیج کرتے رہتے ہیں. میرے پاس نا یہ بکریوں کی تعداد جو ہے یہ 55 آئی ہے کل. جو بکریاں فیمیل ہیں، ان کے بچے بھی اور یہ سارے ملا کے. اس میں مدر گوڈ کتنی ہے، یہ شہزاد کے پاس اس کا ریکارڈ ہے سارا، وہی اس کو مینٹین کرتا ہے. کتنی گبن ہیں، کتنی خالی ہیں، کتنی کراس ہو گئی ہیں، ان کو ٹیگ لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹڈ ہیں. جب ہماری نا یہ 100 بکریاں ہو جائیں گی، اس میں خود ابھی سیکھ بھی رہا ہوں، تھوڑا سٹڈی بھی کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر ایک ٹریننگ کا سیشن بھی بنائیں گے. اس میں آن لائن باقاعدہ پراپر کلاسز جو ہیں نا، جیسے دی جاتی ہیں، اسی طرح سے آپ کو گائیڈ کریں گے. باقی اگر کوئی دوست ہمارے پاس آ کے یہاں ٹریننگ لینا چاہے گا تو ان کے لیے بھی ہم ان چیزوں کو نا ایلیجیبل کریں گے، ان کے لیے آسانی کریں گے کہ وہ آ کے ہفتہ 10 دن یہاں رہے. جو چیزیں ان کو نہیں سمجھ آئی وہاں سے، وہ یہاں پہ آ کے دیکھے گا. انشاءاللہ یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے. اور اس کو نا سمجھیں کہ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے بکری کو لے کے. اب کئی دوست بولیں گے آپ نے ایک ولاگ بنایا تھا اوئے دوستوں والا، اور میرا دوست تھا 25 لاکھ والا ہے. وہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو میں بکریوں کی کوئی نفی کر رہا تھا یا نہیں. میں ان لوگوں کی نفی کر رہا تھا اس ویڈیو میں جو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ 20 بکریاں 6-7 مہینے میں 25 لاکھ روپیہ کما کے نہیں دے سکتی. یہ میرا مین پوائنٹ تھا. ابھی دیکھتے ہیں، لیکن 100 مدر گاڈ کے بعد انشاءاللہ یہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کریں گے. اور اس میں بہت اچھی سروس ہوگی، بہت اچھا پلان کر رہے ہیں، بہت اچھی سروس ہوگی. آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی بیٹھے ہیں نا، آپ کو 90% تک ہمارا ڈاکٹر دیکھے گا آپ کے فارم کو، اگر آپ نے ٹریننگ یہاں سے لی ہے تو. اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہوں. اور دوسرا، اس سال جو ہمارے بکریوں کے بچے تھے وہ بچے نہیں، تو میں نے اس کے اوپر زیادہ پھر بات بھی نہیں کی کہ میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں تو میں کیا سکھاؤں گا. لیکن الحمدللہ کافی حد تک میرا ایکسپیرینس ہے. یہ تقریباً بکریوں میں بھی ہمیں 4 سال شروع ہو گیا ہے پراپر جو ہم کام کر رہے ہیں. پہلے تھوڑی تھی، ان کو ہم دیکھتے رہے کہ اگر لاس ہوتا بھی ہے ہمارا تو وہ تھوڑا ہو. تو جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ موسم سردی کا گرمی کا ہم نے فیس کر لیے، کئی بار کر لیے، تو اب ہم نے اس میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیے. تو ابھی انشاءاللہ یہ اکتوبر میں ان کی ڈلیوریوں کے سین بنیں گے. اس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جانور ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی تعداد میں آئیں گے.
اور وہ جب تیار ہوں گے تو یہ 100 کراس کرنے کیا اگلے ان دنوں میں ہمارے پاس 200 جانور ہو جائیں گے انہی میں سے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیسے کیسے ہوتا ہے. بہرحال جس دوست کو بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوگی, ہمارے پاس ڈاکٹر ہوگا جو آپ کو رپلائی بھی کریں گے, جواب دیں گے, آپ کی چیزوں کو دیکھیں گے, انشاءاللہ کریں گے آنے والے وقت میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں. باقی اگر کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ.